पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। आपको बस एक चीज बता रहा हूँ, बहुत जल्द एक बहुत क्रेजी अनाउंसमेंट आने वाला है मेरा, बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द। फिर आप बोलोगे डब्ल्यू नहीं हो भाई, देखना ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट आ रहा है। आज मुझे पता चला है एक चीज मेरा हुआ है, लॉक बोल सकते हो, ब्रांड ही बोल सकते हो, एक ब्रांड लॉक हुआ है मेरा, आप देखना। इस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी की तरफ से। चीजें एकदम स्पाइस्ड होती है, बढ़िया से देखने में। Damn, yeah, damn, yes, sir, spicy, peri chicken. लाइक बहुत फन होता है, एक दूसरे को आप ट्रोल भी करते हो। अब आता है मेरा पार्ट, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि आप इन सब में मत पड़ना। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मी बीइंग इन दिस कम्युनिटी। मेरे इतने सारे दोस्त बने हैं, जो दोस्त नहीं थे वो भी जब दोस्त बन गए, सभी के साथ तुम्हारा भाई का एक भाईचारा ही है, मतलब एक प्यार वाला रिश्ता ही है। कोई भी मुझसे कहीं भी मिलेगा, किसी भी शूट में मिलेगा, किसी भी काम में मिलेगा, मेरा फन में चल रहा है, बढ़िया, समझ रहे हो। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे चल के ये सोल वर्सेस गॉडलाइक का जो दुश्मनी है शायद तुम्हारा भाई खत्म कर दे, और जब आपको लगेगा कि हाँ भाई सोल वर्सेस गॉडलाइक में एक हमें ओपिनियन चाहिए, तो भाई मेरे पास आना, बिकॉज आई विल बी द न्यूट्रल गाय, क्योंकि मेरे दोनों ही पसंद है, दोनों ही अपने भाई है। ओके, इस नेक्स्ट Damn, जाइरो भाई आप थोड़े गलत हो गए। हम इतने सारे शूरवीर इतने सालों में खत्म ना कर पाए, भाई खत्म कर दे, और जब आपको लगेगा कि हाँ भाई सोल वर्सेस गॉडलाइक में एक हमें ओपिनियन चाहिए, तो भाई मेरे पास आना, बिकॉज आई विल बी द न्यूट्रल गाय, दोनों ही अपने भाई है। अरे ये दुश्मनी तो पुश्ते ही नहीं है, खानदानी है, ये खत्म कर दो। आपको पता है मेरे को किससे बोले मेगा क्या? रुको ये क्या स्टार्ट से भाई, क्या है जॉनथन इफेक्ट, हाँ 16,000 न्यू सब्सक्राइबर्स, प्राइम जेली देखने को मिलती है। एंड जब गेम खत्म हुआ मैं खुद देखा भाई 22 किल चिकन डिनर, मैं देख रहा हूं ये क्या हो गया भाई। लास्ट मैच के में इनका क्या रैंक था चैट, कितना बड़ा जंप मारेगा, बहुत बड़ा जंप मारेगा 32 पॉइंट्स के हिसाब से, 32 पॉइंट्स। ये क्या हो गया भाई, भाई लास्ट गेम वाज समथिंग क्रेजी, मतलब एंड व्हिच मेड मी रियली हैप्पी। लाइक मैं थोड़ा बहुत लो फील कर रहा था क्योंकि पहले नो वे, ना पागल हो गया, कुछ भी अरे मेरा घंटा जी, कुछ भी अबे करोड़ खुश टीम गॉड लाइक होने वाली है अगर टीम सोल नहीं जी 14th से 5th। मैंने देखा भी नहीं भाई पूरा ध्यान। अभी इन लोग ने वेट, जिसमें से 4 इनके बचे 15, वेट क्या ये लोगों ने 19 प्लेयर्स बचे, जिसमें से 4 ये लोगों के बच गए 15। इन लोगों ने 15 में से 14 किल इन लोग नहीं मारे, नहीं मिलने वाला वसिस्थ, यहां से वो 30 नहीं मिल, किसी और ने कुछ मारा ही नहीं। हाइड्रो उनका ग्रेनेड क्या, वो टीएजी के ऊपर बहुत डाउट जी, दोनों टीम्स की मुश्किल है। अबे भाई मेरे को थोड़ी पता था, कि मैं तो ये देख रहा था ना कि गॉडलाइक जीत रही है, क्या जी कौन है, डिवाइन जीत रही है, फोकस ऊपर वाले चार्ट्स पे था। नहीं भाई सीगॉड के लिए बुरा लग रहा है ना, उसे ट्रॉफी के लिए स्टेज में बुलाया ना, उसके बाद कोई फोटो डाली, कितना साल से साथ है वो यार, वो तो उनका है ना यार, उसमें मैं क्या बीच में कह सकता हूँ चैट। ओके सो हे गाइस, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा सा तो चलिए यहाँ पे टीएजी जो है पूरी तरह से तैयार है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। यहाँ पे उसी से जारी रहेगी इनके द्वारा कि उन प्लेयर्स को एलिमिनेट करें। अभी के लिए मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट एंटेल जोकर। अब कौन आया है ये मैचेस के अंदर आप देख ही सकते हैं।
सो टोटल 9 टीमें 26 प्लेयर्स जो रहेंगे रिमेनिंग रहेंगे। निंजा की बात करी जाए तो उन्होंने भी काफ़ी बेहतर खेला है, बट टीएजी अब यहाँ से पॉजिटिव दिखेगी, यहाँ से चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को एलिमिनेट करे। पोजिंग करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योल एमओ जो रहने वाले हैं वो लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे टोटल 9 टीमें 23 प्लेयर्स जो हैं वो सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। चलिए हाइड्रो की तरफ नजर डालते हैं। व्हीकल का इस्तेमाल इनके द्वारा करा जा रहा है, वहाँ पे जाने की कोशिश रहेगी वैसे हाइड्रो के द्वारा। वैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऐसा प्रतीत हुआ था कि एलिमिनेट ही हो जाएंगे, बच गए हैं। काफ़ी ज़्यादा भाग्य इनका बेहतर रहा है यहाँ पे, अदरवाइज मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती। उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है। फिलहाल यहाँ पे टीएजी के लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये फाइट काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तीन खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं, हाइड्रो एक लॉके प्लेयर बचेंगे, इनके द्वारा कवर फायर आएगा। बढ़िया नॉक एंड एलिमिनेशन। अभी तक से यहाँ पे टोटल 7 फिनिशेस निकाल चुकी है टीएजी। आखिरी प्लेयर, और चलिए उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। सो टीएजी ने यहाँ पे 7 फिनिशेस निकाले और इस मुकाबले से छठे मैदान पे बाहर हो चुकी है। बैकपैक में और नए रिसोर्सेज रखना चाहते हैं कि आगे कोई गलती ना हो और कमी ना हो। एंड वाइट फाल्कन मिथिक्स इस बार थोड़े बहुत नॉक निकाले जाएंगे एंड वो D2 है टीम। खैर टीम एपेक्स गेमिंग उनके पास हाइड्रो नहीं से तो उड़ा लिया। हालांकि इस कंपाउंड में आए, थोड़ी सी कंपाउंड में उनको एक खिलाड़ी दिखाई दिया और उसी को धर दबोचा इन्होंने ऊपर की ओर वो मूव भी करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली एक बेहतर फाइट हमें शायद देखने को मिल जाए। टीम टीआर के सामने आपको टीम एपेक्स गेमिंग देखने को मिलेगी। सैन की एचपी काफी ज्यादा कम की गई, ट्राउट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 3v4 की बैटल है, सैन टेक डाउन होते हैं, चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। चलिए फाइनली सैन टेक डाउन। ओमेगा नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे, शॉट्स लिए कनेक्शन नहीं मिले। सैन उनका कंफर्मेशन आता हुआ, हालांकि क्यूलामाओ को नॉक किया गया, क्यूलामाओ का कंफर्मेशन भी आता हुआ देखने को मिलेगा और ये बड़ा झटका टीम एपेक्स गेमिंग उनको लगता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल ओमेगा ऑलरेडी अपनी काफी एचपी गवा चुके हैं। अचूक की बात करें, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। अचूक उनका भी कंफर्मेशन एंड फाइट 2v2 की। पंक और क्राफ्ट लेके आगे की ओर मूव कर सकते हैं। रैम्बो अपनी लैम्बो लेके आगे आ तो रहे हैं। हाइड्रो अभी भी इंतजार कर रहे हैं और वो शायद फॉल बैक करने का भी डिसीजन ले सकते हैं इस समय। एपेक्स गेमिंग काफी स्ट्रांगली इस फाइट की शुरुआत उन्होंने की थी और ट्राईआउट्स का जो समापन है वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में वर्क कर रहा था, लेकिन चीजें वैसी नहीं निकली जैसा वो चाहते थे। वो चाहते थे आसानी से फिनिश निकालना, पर अपने 2 प्लेयर्स को गवा चुके हैं। टीम जेनेसिस हंटर्स ने जैप को टिक डाउन किया। चलिए ये फ्रेंडली फायर काफी ज्यादा नुकसान उनको देने वाला है। चले फाइनली यहाँ से एक और टीम का आगमन, गो सोलो रैपिड क्योस, वो भी पीछे से आते हुए, पर पंक अपने आप को बचाना चाहते थे। लेफ्ट राइट शॉट्स उनके ऊपर टेक डाउन किया जाएगा। ओमेगा कवर के भीतर जाने की कोशिश पर हाइड्रो खत्म करेंगे उस खिलाड़ी को और टीम एपेक्स गेमिंग फाइनली इस फाइट को तो जीत चुके हैं। लेकिन गो सोलो रैपिड क्योस के बारे में अगर बिल्कुल भी इनको अंदाजा नहीं है तो फिर वो एक देखिए वो अकेले खिलाड़ी है, दैट्स वो काफी ज्यादा आसान हो सकते हैं, पर अगर उनको अकेले समझ के आसान समझा गया तो फिर दिक्कत होने वाली है। ये काफी डिफरेंट होंगे। एंड फाइनली हाइड्रो धीरे धीरे जंप करते हुए और इन मध्यम कदमों के आहट से टीम की सोल पता तो नहीं कर पाएगी, पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक नकुल उनको टेक डाउन किया गया। पर हाइड्रो जितनी एचपी अपनी वो गंवा बैठे हैं, वहां से बचा पाना अपने आप को मुश्किल था और सामने फिनिश भी कंफर्म कर पाना मुश्किल था। प्लेज ऑन बड़ा नुकसानदायक उनके लिए भी साबित आसानी से उस फिनिश को कंफर्म करेंगे। थंडर पीक किया, उन्होंने पीक नहीं किया, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, कुछ नहीं कर सकते थे उस सिचुएशन में। एंड टीम टीआर 4 फिनिश के साथ ही टीम भी आपको देखने को मिलेगी। खैर लड़ने के लिए अभी भी नहीं जा रहे हैं वो, क्योंकि पीछे से जो टीम इनका पीछा कर रही है, मतलब पीछे से पीछे ही हो सकता है, आगे तो हो नहीं सकता, मतलब जैसे भी रहा। खैर जो चेज कर रही है टीम, उनके पास 4 प्लेयर है, ज़्लाटन ओपी बेसिकली उनका नाम, और फाइट थोड़ी मुश्किल होगी। और आई थिंक इसी वजह से फॉल बैक करना बेहतर समझा टीम ट्रू रिपर्स ने, क्योंकि ऑलरेडी उनके खिलाड़ी टिक डाउन थे
और ये फाइट अगर वो लेने जाते तो दिक्कत हो सकती थी, पर चलिए उन्होंने वापस से लड़ाई लड़ना सही समझा। वो घूम फिर के आए, हाइड्रो को टिक डाउन किया, रैम्बो की एचपी ऑलरेडी कम है, क्योलामाओ सही समय पर पहुंचे, पंप शॉट उनके हाथ में, 2 प्लेयर्स डायरेक्ट स्लैम करेंगे सैम, उनको नॉक करना आसान तो होता नहीं। क्योलामाओ ऑलरेडी काफी एचपी अपने गंवा चुके हैं, डीबीएस के खिलाफ जाना है और अपनी एचपी रिकवर करने के लिए वो समय बाय करना चाहते थे, पर नहीं मौका देंगे बिल्कुल भी सैम और सैन, माफ कीजिएगा सैन। एक और बेहतरीन कंफर्मेशन, एक और गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।